सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका वेलकम है हमारी दिस यू मीटिंग के ऊपर। तो आज मेरे साथ एक क्लाइंट है, ये फॉरेन कंट्री से आई थिंक सो। इनसे पता करेंगे कौन सी कंट्री से, इनकी क्या क्वेरी है। इस मीटिंग के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे इनकी क्वेरी के बारे में। तो मैडम आप थोड़ा बताएंगे आपका क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम प्रीति बेन है और मैं बेसिकली मैं इंडिया से हूँ, बट नाउ इज सऊदी अरेबिया। आई एम वर्किंग फ्रॉम हियर। ओके, यू आर वर्किंग इन सऊदी यस, एज ए, व्हाट इज योर एक्चुअली प्रोफेशन? एज ए नर्स। Okay, as a nurse. And you are from South in India? नो 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 नो, एमपी मध्य प्रदेश से हूँ। अच्छा, एमपी, ठीक है। तो अभी आप थोड़ा सा मुझे अपनी क्वेरी के बारे में बताइए, आपने हमें क्यों कांटेक्ट किया क्राउन इमिग्रेशन को? मैं चाह रही थी मास्टर के लिए हेल्थ। एक्चुअली मैंने आपका यूट्यूब में वीडियो देखे थे, आप स्टूडेंट को भेजते हैं। पहले मैं इंटरेस्टेड थी कि एमबीबीएस के लिए, मैडम कि मैं चाह रही थी कि एक क्योंकि मेरी स्टूडेंट, एज मैडम लिमिट है। होल्ड, एक स्टूडेंट को और ऐड ऑन कर रहे हैं, उसकी भी क्वेरी है। ही विल आल्सो ज्वाइन अवर मीटिंग मैडम। ठीक है, वेट करना 2 मिनट, ओके। बस 1 मिनट। बस 1 मिनट, हम उनको भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके साथ आपका भी सॉल्व करेंगे, साथ में डिस्कस भी करते रहेंगे। तो आपने अपनी बीएससी नर्सिंग की हुई है? हाँ जी, मैंने जीएनएम किया है प्लस पोस्ट बीएससी किया है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितने टाइम से हैं सऊदी में? मुझे 2 साल हो गया है। चलो बहुत अच्छा है, आप सऊदी में है, 2 साल हो चुका है। तो ये जो मीटिंग में है, इससे मैं कुछ और भी आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत हाँ बढ़िया जी। डिस्कशन रहेगी उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी अपना कैरियर इसमें अपनी बीएससी या जीएनएम कंप्लीट की हुई है, इंडिया से या अनदर कंट्री से। क्योंकि ये सऊदी में कम काम कर रहे हैं आप। तो जैसे हमारे जितने भी ये मेडिकल प्रोफेशनल होते हैं, दैट इज द रेगुलेटेड प्रोफेशन। विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट वर्क इन एनी कंट्री। तो यू आर वर्किंग इन सऊदी। तो अभी यस ये अगर इंडियन नर्स, यस। अगर इंडियन नर्स सऊदी में काम करना चाहती हैं, तो उनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन लगता है यहाँ पे? हम्म। हाँ जी, यहाँ पे सऊदी लाइसेंस लगता है। आप आओगे तो पहले यहाँ का सऊदी का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, प्रोमेट्री एग्जाम। इट इज द सऊदी लैंग्वेज एग्जाम है या सऊदी लैंग्वेज नो में? नो नो, हाँ, इंग्लिश इंग्लिश। इंग्लिश में है। इंग्लिश ओके ओके ओके। इंग्लिश में तो दे आर आल्सो आस्किंग सेम द, पेपर इंग्लिश में रहते हैं। हाँ जी। नहीं, दे आर आल्सो आस्किंग द अरबिक लैंग्वेज। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है सऊदी वालों की? नो नो नो, इंग्लिश। एवरीथिंग हियर टू टॉकिंग इन इंग्लिश। बट आप यहाँ पे जब काम करोगे तो पेशेंट को कैसे आप हैंडल करते हो, तो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो क्या तो वो जी? आपको आ जाता है। ठीक ऐसा ठीक कुछ नहीं कि आपको पढ़ाई करना पड़ता है। ठीक ठीक आप ठीक जैसे जैसे काम करोगे प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक 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 ठीक। तो ऐसे है कि जिन्होंने कोई भी नर्सेज या सऊदी में अगर उसने काम करना है, तो उसको आके ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यस। तो ये एग्जाम क्या टफ होता है या नॉर्मल है? नहीं, वो जो हम लोगों ने पढ़ाई की है सेम रहता है, बट ये है कि यहाँ पे 2 कैटेगरी रहती है। जैसे जीएनएम है तो वो टेक्नीशियन का देते हैं, और जो बीएससी है वो स्पेशलिटी का देते हैं। ठीक ठीक ठीक। तो तो ये, स्पेशलिटी थोड़ा टफ है, तो बट जो भी, उतना नहीं है। आप वहां से भी करके आके यहाँ जॉब कर सकते हैं, इंडिया से भी। ठीक ठीक। तो साथ में मैं ये भी पूछना चाहूंगा, जो ये एग्जाम होता है, ये सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है या मैनुअल होता है? कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो दूसरा, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है या डिस्क्रिप्टिव टाइप हाँ, होता है? एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। 200 क्वेश्चंस आते हैं, और आपको टोटल मार्क्स होते हैं 800 की स्पेशलिटी में, जिसमें से 500 मार्क्स लाने होते हैं। और लैब मीन्स व्हाट इज ने अनदर एग्जाम टेक्नीशियन का 67% लाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। तो आपको टोटल मार्क्स मतलब क्वेश्चन 150 होते हैं बस। ठीक 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 ठीक। तो इसके लिए कोई अटेम्प्ट्स भी होती हैं, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्स होते हैं, मैं हाँ, भी। 3 अटेम्प्ट होती है। हाँ ठीक है, ठीक 3 ठीक ठीक। अटेम्प्ट होती है। तो यहाँ पे उसकी कोई कोचिंग भी प्रोवाइड की जाती है जब कोई कोई बच्चा यहाँ पे आता है? इंडिया में हो रही है, केरला और सब ऑनलाइन कोचिंग्स होते हैं।
ठीक ठीक आप ठीक। कर सकते हैं। तो प्रीति जी, ये बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, हमारे लिए भी बहुत नया था ये। तो हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेनिफिशियल था, जो इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की है, उसके लिए मैं थैंक्स करूंगा आपका। तो अभी हम आपके पॉइंट के ऊपर आते जी हैं, जो आपकी क्वेरी है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप मुझे ये बताइए, आपने पोस्ट बीएससी की हुई है, जी, कौन से साल में पास आउट है? 2016। 2016 में। तो थोड़ा परसेंटेज बताएंगे क्या है आपके? 73%। आपने कभी कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दिया है, कोई अपना कोई आईएलटीएस नहीं, टॉफल? मैंने दिया था, बट अभी मैंने आइल्स का दिया था, पर मैंने क्लियर नहीं कर पाई ठीक ठीक। तो क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं करी थी, और जाके मैंने जस्ट एग्जाम देखा कि कैसा होना है, तो मेरे स्कोर अच्छे नहीं आए थे एक्चुअली। मेरे जो लिसनिंग के थे मैं भूल गई वहां जाके, और मेरे पॉइंट्स कम हो गए, बस थोड़े स्पीकिंग में भी ज्यादा नहीं आए, 5 पॉइंट कुछ आए थे। ठीक ठीक राइटिंग में भी नहीं थे अच्छे, 4 पॉइंट समथिंग थे, ठीक है। 4.5 थे, और लिसनिंग का मैं भूल गई थी, तो मुझे नहीं मिले मार्क्स उसमें, ठीक 2 ठीक 3 ठीक। ऐसे कुछ आए थे। तो ऐसे है कि अभी आप कंट्रीज जर्मनी देख रहे हैं या अनदर कंट्रीज भी यू आर लुकिंग? अदर कंट्री का मुझे पता है कि आइल्स और ओईटी मांगेगा, तो ठीक है। मुझे अभी एग्जाम वो मुझे पता है, क्योंकि मैं क्वेरी कर चुकी हूँ सब, कि कहाँ मुझे, इसीलिए कि जहाँ पे इजीली हो जाए मैं अभी देखिए मैडम, एडमिशन, जिस क्योंकि मैं देखिए, मेरी एज ओवर हो रही है, अब मैं हाँ ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ, सुनिए, तो मुझे ये है कि अपने जॉब अपने के साथ सब करना पड़ेगा। अपने माइंड में एक चीज जरूर रखिए कि विदाउट स्ट्रगल नथिंग, ये माइंड में जरूर रखना है यस, आप, विदाउट स्ट्रगल नथिंग यू विल गेट। विदाउट स्ट्रगल आप सिर्फ अपने पैसा वेस्ट करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे। तो अभी मैं आपको आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया कंक्रीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। अगर आप वो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा जर्मनी के लिए। जर्मनी में क्या है कि आपके ओके। पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी एजुकेशन भी बहुत बढ़िया है, तो आप जर्मनी में एज ए नर्स भी जा सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी जा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने वहां पर एज ए नर्स जाना है तो आपको अपनी कंट्री से, चाहे आप सऊदी में हैं चाहे आप इंडिया में हैं, एटलीस्ट V1 तक करिए अपना जर्मन लैंग्वेज। अगर वो कर लेते हैं तो उसके बाद वहां पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉयर्स हैं जर्मनी में, हॉस्पिटल्स हैं, दे ऑलवेज अप्रोचिंग मी, सिंस जैसे आपने मुझे अप्रोच किया, आपने कैसे हमें अप्रोच किया, हमें कहाँ से फाइंड आउट किया? यूट्यूब से आपके वीडियोस देखे मैंने, आपके हाँ स्टूडेंट तो को बहुत सारे स्टूडेंट को, एक्चुअली मैं ढूंढ रही थी एमबीबीएस के लिए, ठीक फिर है। मैंने उन लोगों से पता किया कि इस एज में एमबीबीएस हो जाते हैं कि नहीं हो जाते कुछ कॉलेज। तो मेरी एक एजेंसी से बात हुई, तो उसने मेरे सारे पेपर ले लिए, उसके बाद उसने बोला कि जॉर्जिया में एडमिशन हो जाएगा अच्छा। एमबीबीएस में। तो फिर मैंने बोला उसको कि ठीक है, फिर मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, फिर मैंने बोला अगर मैंने 5 साल अपने एमबीबीएस में खराब करने हैं, अगर मैं जाके वहां पे 5 साल पढ़ाई करूंगी, उसके बाद फिर होगा, तो फिर मैंने सोचा कि मास्टर करना या कुछ और करके 2 साल या 1 साल 1 साल का कोर्स करके जाने में मेरे लिए ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सऊदी में यहाँ से नहीं जॉब करना है, मुझे कुछ अच्छी कंट्री में जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ, इसलिए मैं फाइंड कर रही थी, तो मुझे आपके लिंक मिले, तो फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया ठीक है। कि ठीक है। आपने कई बच्चों को भेजा है। हाँ ठीक है। अगर आपने एमबीबीएस भी करनी है, वी हैव ए गुड ऑप्शंस इन यूरोपियन कंट्रीज आल्सो, इन रोमानिया यू कैन डू द एमबीबीएस, बट वही है कि टाइम वेस्ट करने के बजाय आप अपनी लैंग्वेज सीखिए, जर्मन लैंग्वेज, अगर आपने रियली कुछ करना है। जैसे आपने मुझे फाइंड आउट किया है चैनल के थ्रू, हमारी वीडियोस देखी, अच्छी लगी होंगी आपको इन्फॉर्मेशन, तो यस जी। ऐसे ही फॉरेन जो एम्प्लॉयर्स है, दे आर आल्सो अप्रोचिंग मी समटाइम्स कि हाँ यार, दे आर प्रोफेशनल, दे आर डीलिंग विद many of the countries, they have a lot of options। तो जर्मनी को मैं काफी प्रमोट करता हूँ, वहां के कुछ हॉस्पिटल्स ने हमें डायरेक्टली अप्रोच किया था कि दे नीड द नर्सेज। अगर उनके पास इंडियन नर्सेज हैं जिन्होंने इंडिया से B1 किया हो, तो उनका वो ऑनलाइन पहले स्काइप इंटरव्यू लेंगे, स्काइप इंटरव्यू के बाद अगर वो सिलेक्टेड कर लेते हैं तो वो आपको वहां पे इनवाइट करेंगे। तो इनवाइट तो करने के, हाँ सुनिए, इनवाइट करने के बाद आपको B1 करवाएंगे, वो B2 भी करवाएंगे, B1 तो आपने कर लिया, तो साथ में उनका एक प्रोग्राम रहता है रजिस्ट्रेशन के लिए,
प्रिपरेशन का प्रोग्राम, तो वो 6 से 7 मंथ का है, वो उसकी प्रिपरेशन भी करवाएंगे, उसकी जो फीस है वो भी पे करेंगे, और साथ में ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन आप एज ए पार्ट टाइम वहां पर एज ए ट्रेनीज वर्क भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको सैलरीज मिलेगी। ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अगर आपने स्टूडेंट जाना है तो स्टूडेंट आई कैन पुट योर एप्लीकेशन वहां पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, वहां पे फ्री में स्टडी का आ जाएगा आपको मास्टर प्रोग्राम्स के लिए। तो लेकिन अभी क्या है कि कंपटीशन ज्यादा होने के कारण दे आर गिविंग द टॉप प्रेफरेंस टू द आईएलटीएस स्टूडेंट जिन्होंने आईएलटीएस की होती है। आपके परसेंटेज बहुत अच्छा है, चांसेस आर देयर कि विदाउट आईएलटीएस आपका एडमिशन आ सकता है। तो ये आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। ओके पर मैं चाह रही थी कि मैं स्टूडेंट वीजा पे जाऊं, क्योंकि मुझे बीएससी के बाद मुझे कुछ हेल्थ मतलब अपने प्रोफेशन में कुछ एक डिप्लोमा करके अदर कंट्री में बेनिफिट ज्यादा होते हैं, तो अभी आपके लिए क्योंकि 2 अभी हमें हाँ वहां पे समझ गया, अभी 2 चीजें हैं आपके लिए। जहाँ तो आपको जब प्रोग्राम आएगा वो तो जर्मन टॉट प्रोग्राम में आएगा, आपको पहले जर्मन सीखनी पड़ेगी वहीं पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही, जहां पर मैं आपको भेजूंगा। उनकी फीस होगी 2000 यूरो से लेकर 2500 यूरो की, प्लस मेरे सर्विस चार्जेस है। जब आपका वीजा आ जाएगा दैट टाइम आई विल टेक इट, बट एडवांस में 15,000 रुपये मैं एडवांस में लेता हूँ। तो वो है आपको 2500 यूरो, प्लस आपको ब्लॉक्ड अकाउंट समझते हैं, ब्लॉक्ड अकाउंट अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ेंगे आपको, 10,500 यूरो आपका अकाउंट। तो आपका वीजा हम जनवरी इनटेक में करवा सकते हैं अगर आप स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करना है। हाँ जी, मुझे स्टूडेंट के लिए ही अप्लाई करना है। तो फिर मैं अभी आपको व्हाट्सएप के ऊपर अपने भेज देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, यू कैन शेयर मी द डॉक्यूमेंट, वी कैन। आप मुझे इंडियन रुपीस में बताइएगा कि कितना कितना अमाउंट है, क्योंकि मैं सेंड करूंगी तो आपको इंडियन रुपीस मैं करूंगी। इंडियन रुपीज में भी सारा कुछ लिखकर बताऊंगा, मेरा स्टाफ आपको कांटेक्ट करेगा, सारा बता देगा। 2.5 लाख रुपया ये जी। लेकर चलिए, 2.5 से 3 लाख रुपया आपके वहां पे लैंग्वेज के एक्सपेंसेस आएंगे, जो वो लैंग्वेज सिखाएंगे। ओके उसके बाद जो आपकी मास्टर डिग्री है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। ओके दिस इज द नो ऑप्शन फॉर यू। प्रॉब्लम। सेकंड, वो हमारी फीस है, हमारी फीस व्हाट्सोएवर है, वो हमारा स्टाफ आपको बताएगा कि हम किस वे से लेते हैं। 15,000 रुपया हमारा एडवांस में है, जब वीजा आ जाएगा तो उसके बाद जो हमारी सेटलमेंट अबाउट है वो बता देंगे कि सर मैडम आपसे इतने पैसे और लगेंगे। फिर भी लगभग बताइए आपके कितने अमाउंट लगेंगे। हम मैडम 1500 यूरो से लेकर 2500 यूरो लेते हैं, जहां पर एंटायर फ्री रहती है वहां से 2500 यूरो है, जहां पर ये लैंग्वेज लग जाता है वहां पे 1500 है। अच्छा जी, हाँ, 1500 मतलब इंडियन रुपीस। ये 1.5 लाख रुपया बन जाएगा। हाँ, अच्छा वी जी, विल टेक इट ठीक है। व्हेन आपका वीजा जब आ जाएगा, देन वी विल टेक इट। ओके जी। तो बाकी जो भी क्वेरी रहेगी हम व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर लेंगे, वहां पर फिर हम फर्दर देख लेंगे जो भी हमारी होगा। ठीक है मैडम। जी ठीक है, जी जी सर। ठीक है जी मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगा कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी मेरी। ठीक है मैडम, धन्यवाद। थैंक यू।